तो आज जो दो शेयर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एंड द सेकंड शेयर विल बी आपका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, अब दोनों ही शेयर को अगर आप अभी चेकआउट करोगे, काफ़ी टाइम से अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने इसको आपको बुक करवा दिया था 3500 के राउंड, जो ऑल टाइम हाई है दोनों का ही। 3500 3700 का हाई लगाया था दोनों ही शेयर ने। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो, कुछ आप पार्ट्स निकाल लो एंड देन अपना प्रॉफिट एंजॉय करो। ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब शेयर देखो फिर से आ गया आपका। अब अगर दोनों ही शेयर को अभी अगर आप चेकआउट करोगे तो दोनों ही शेयर आपका बहुत ही अच्छा खासा एक गिरा हुआ शेयर मिल जाएगा आपको। बिकॉज अगर चलो पहले हम गार्डन रिच को देख लेते हैं। देखो गार्डन रिच अगर आप देखोगे तो एक महीने में 13% की गिरावट है, 6 महीने में हालांकि 60% का रिटर्न भी है। बट अगर आप एक महीने में देखोगे तो अपने ऊपरी लेवल से अप्रॉक्स 3500 के लेवल से एक अच्छा खासा 2500 का लेवल दिखा दिया। यानी कि अगर मोटा मोटी इंडियन रुपीज़ में पकड़ो तो 1000 रुपया अभी डाउन चल रहा है अपने शेयर प्राइस और अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, समझ गए बात को। तो देखो दोनों ही अगर आप शेयर तो अच्छे से गिरा हुआ है दोनों ही शेयर। हालांकि कुछ भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, मजगांव डॉक के उतने कुछ खास रिजल्ट्स बने नहीं इस बार। ऑब्वियसली बात है, पिछले क्वार्टर भी नहीं बने थे, बट दिस क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर्स ठीक ठाक था। बट अभी गार्डन रिच के नंबर्स आना बाकी है तो वहाँ पे भी चेकआउट्स होंगे। बट अगर दोनों ही शेयर को देखोगे तो दोनों से मैक्सिमम सब गिरा हुआ है अच्छा खासा, और मजगांव डॉक तो धीरे धीरे फिसलते ही जा रहा है। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से और फिसलेगा, और मैं चाहता हूँ ये फिसले मैं तो चाहता हूँ ये फिसले। क्यों? बिकॉज वहाँ फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखेगी, जितना ज़्यादा फिसलेगा फिर मैं वहाँ पे उठाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोनों ही शेयर को मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। दोनों ही चीज़ों पे आपको मैं ये चीज़ें कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं क्यों इसको ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है, क्यों ऐड करना है, क्यों ऊपरी लेवल पे बुक कर दिया एंड देन अगेन आई विल ऐड देम वाई। ये जो मेन क्वेश्चन है वाई के बाद क्वेश्चन मार्क वाई, इसका आंसर आपको अभी पता चल जाएगा दोनों ही शेयर का। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। चलो डायरेक्टली स्क्रीनर पे दोनों पे सी, अगर आप दोनों ही चेकआउट करोगे तो दोनों ही कंपनी आपकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से है। और डिफेंस सेक्टर इज़ मेरे को तो अभी भी लगता है दिस इज़ द मोस्ट अंडर वैल्यूड सेक्टर। ठीक है, अभी भी अंडर वैल्यूड ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, इतना अच्छा खासा हर साल इनको बढ़ोतरी मिलता है। इनका जो बजट जब रिलीज़ होता है देन दे आर लाइक सबसे ज़्यादा बजट इन्हीं को दिया जाता है डिफेंस सेक्टर को। ठीक है, बट अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये अंडर वैल्यूड है। ठीक है, और ये जब इन सिंदूर ऑपरेशंस वगैरह हुए तब और ज़्यादा कन्विक्शंस मिले कि यस वी नीड मोर डिफेंस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे कंपनी, मार्केट कैप 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, स्टॉक का पी देखो तो 456 के राउंड है। हालांकि इंडस्ट्री भी 70 का है। ठीक है, बहुत ही अंडर वैल्यूड अभी भी है। ROCROE बहुत ही बेहतरीन। और इसका जो मेन चीज़ आपको देखोगे ना, कंपनी का डेप्ट इक्विटी जीरो है, लिटरली जीरो। ठीक है, तो ये एक मेरी फेवरेट चीज़ है दोनों ही कंपनी में। डेप्ट 9.67 करोड़ का है ओनली। ठीक है, बट एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो रिजर्व्स कंपनी के पास 1965 करोड़ रुपये से, तो बेहतरीन रिजर्व्स है कंपनी के पास। ओके, और अगर आप चेकआउट करोगे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स तो अभी पिछले क्वार्टर के अगर आप चेक करोगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले थे। यस, अपकमिंग रिजल्ट्स आ गया है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को आपका रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके हम बात कर लेंगे इस पर, और कुछ भी अलग होता है तो वी हैव टू लुक आफ्टर दिस। ठीक है, तो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो पूरा पैसे को एक साथ मत डिप्लॉय करो। ठीक है, इसको पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। 2600 का मैंने लेवल बताया था तो वहाँ पे आप 25% डिप्लॉय कर सकते हो। थोड़ा सा और नीचे आता है और फिसलता है, मेरे लिए और आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका बनेगा वहाँ पे। और 25% डिप्लॉय कर देना, और फिसलता है तो और डिप्लॉय कर देंगे। अगर रिजल्ट्स खराब आए तो मे बी और थोड़ा सा फॉल आ जाए, बट वहाँ पे एक क्वार्टर में रिजल्ट्स खराब आने से हम थोड़ी फिसल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो बात को। इन्वेस्टर्स का भरोसा है कंपनी के ऊपर। 5% देखो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करके मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर 5% का मतलब 3% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें FIS का स्टेक में। ठीक है, और DIS का स्टेक 1.81। ठीक है, प्रमोटर्स हालांकि कुछ नहीं बेचा है, बेचा किसने है, पब्लिक ने और DIS ने। तो वहाँ पे फिर FIS ने अपना माल उठा लिया है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। FIS नहीं छोड़ रहे हैं, FIS को और चाहिए माल, बिकॉज डिफेंस सेक्टर। ठीक है, सेकंड शेयर आपका मजगांव डॉक, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है, मुंबई स्टैब्लिश इन 1774, बहुत ही ओल्ड कंपनी, वेरी ओल्ड कंपनी। ठीक है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का भी 51 का है, इंडस्ट्री भी 51 के अराउंड है। ROCROE बहुत ही बेहतरीन, कोई भी इशूज़ नहीं। कंपनी के ऊपर जो एक तो लार्ज कैप, ऊपर से डेप्थ ना के बराबर, तो कंपनी का पूरा फोकस ग्रोथ पे है। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप चेकआउट करोगे तो इस क्वार्टर उतना कुछ खास बने नहीं, हालांकि पिछले क्वार्टर से ठीक ठाक आ गया है। पिछले क्वार्टर से फिर एक थोड़ा सा रिवाइव देखने को मिल रहा है हमें नेट प्रॉफिट में, बट मे बी और 1-2 क्वार्टर के बाद हमें और थोड़ा कन्विक्शंस मिल सके। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लो आप, 81% स्टेक वहाँ पे जैसे ही बेचा और इधर FIS ने अपना माल स्टे उठा लिया। ठीक है, DIS ने फिर से माल उठा लिया। DIS ने तो भर के उठा लिया, 1% से डायरेक्ट 5% भर के उठा लिया।
बेचा किसने, प्रमोटर्स ने थोड़ा सा बेचा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली 75% का वो रहता है, लिमिट रहता है कि 75% के ऊपर हम रख मतलब प्रमोटर्स रख नहीं सकते, तो ये और माल बेचेंगे। तो खरीदेगा कौन, एफ और डी खरीदेंगे, पब्लिक। फिर अगर खरीद लेंगे तो खरीद लेंगे, नहीं तो फिर बेचेंगे, ठीक है। तो दोनों ही शेयर पे हमें क्या करना है अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, फिसलता है माल उठाओ, मजगांव डॉक में अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है, मजगांव डॉक में वेट करो, मजगांव डॉक को थोड़ा टाइम रुकने दो और थोड़ा टाइम फिसलने दो इसको। 2600 का लेवल ये भी दिखा देना चाहिए, ठीक है। जैसे ही वो दिखेगा फिर वहाँ पे 25% उठाएंगे और थोड़ा फिसलता है हम वहाँ 25% फिर डिप्लॉय करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। हर एक ही बार में मत पैसा डालो, ठीक है, सिंपल सी बात समझ गए। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, टू टेक इट एज सजेशन। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।